हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से चिलेटेड ओस्टोवेट आता है, कैल्शियम चिलेटेड ओस्टोवेट प्लस जो वाइमाराल आती है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर देने के फायदे हैं या नुकसान। कहने का मतलब है कि चिलेटेड ओस्टोवेट और वाइमेराल दोनों को एक साथ देने से क्या फ़ायदे होंगे और कब आपके पशु में ये नुकसान कर सकती है। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा इसके बारे में, और कैसे देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और क्या सावधान रखनी चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा जो पशुपालक हैं इस तरह के लिक्विड और विटामिन टॉनिक का प्रयोग पशुओं में बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इन दोनों को देने से क्या फ़ायदा होगा, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो पशुपालक हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ताकि आप इस तरीके से यदि पशुओं को यदि ये खिलाएंगे तभी आपके पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या है, वीडियो तो जिस चैनल पर नए जुड़े हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर बहुत ही सटीक सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे चिलेटेड ओस्टोवेट आपने देखा, जो विरबेक आता है चिलेटेड ओस्टोवेट कैल्शियम इस तरह से, लेकिन इसके अंदर बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं जो ये वाइमेराल मिला करके पशु को देते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट पशु में क्या देखने को मिलता है यदि जब ये दोनों मिक्स करके दे रहे हैं। देखो, इसका ज़्यादातर पशुपालक किसके लिए उपयोग में लेते हैं, पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, पशु कमज़ोर है तो कमज़ोरी से दूर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग पशुपालक को सिर्फ दूध बढ़ाने के तौर पर ही इसका उपयोग लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत ही अन्यथा यदि आप दिक्कत है पशु में तो फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई, कई बार पशु में नहीं दे रहा है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या यदि पशु में जो 5वें 6ठे 7वें ब्यात में देखा होगा कि आपके पशु में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्याने के बाद में पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस तरह के केस में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कहने का मतलब है कि बाद में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ पशुओं की कमज़ोरी दूर करने में, यदि जो पशु कमज़ोर है, मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, वज़न नहीं ले पा रहा है, तो भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों को यदि मिक्स करके दे रहे हैं। नुकसान भी बताऊंगा किस कंडीशन में इसका नुकसान हो सकता है। साथ में कई बार पशुओं को देखा होगा कि कोई पशु जिस प्रकार से अखाद्य वस्तुएं, मिट्टी बहुत ज़्यादा खाता है पशु या प्लास्टिक चमड़ा खाता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन पशुओं में देखने को मिलता है। पाइका रोग से ग्रसित हो गया तो, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक से संबंधित है कि पेट से संबंधित कोई बीमारी है, चाहे वो इंडाइजेशन हो, एनोरेक्सिया हो, पाइका हो, मिल्क फ्यूर हो, कीटोसिस हो, पीपीएच हो, अदर बहुत इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का ये काम करता है। ये देने से पशुओं को क्या फ़ायदा होगा, ये देने से पशुओं को दोनों देने से मिक्स करने से क्या होगा, पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, कमज़ोरी दूर होगी, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी। यदि पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं, या जो यदि आप छोटू को भी देना चाहते हैं तो उनकी आप ग्रोथ करने के तौर पर, उनकी हाइट बढ़ाने के तौर पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सिर्फ गाय भैंस नहीं, कटिया हिपर में भी प्रयोग कर सकते हैं, भेड़ बकरियों में भी आप इसको मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ यदि पशुओं को जिस प्रकार से समय पर हीट में लाने और गर्भ ठहराने में और कंसेप्शन रेट बढ़ाने में, यानी जिन पशुओं को यदि ये आप देंगे ब्याने के बाद में, तो पशु समय पर हीट में आएगा, गर्भ भी ठहर जाएगा और कोई दिक्कत पशु में बार बार रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत भी कम देखने को मिलेगी। इसी के साथ यदि पशु में जो प्रोलेप्स शरीर दिखा रहा है, जो शरीर है, आवल है, फूल, पाछा, बेली, यदि पशु दिखा रहा है तो वहाँ पर भी आप इन दोनों का प्रयोग मिक्स करके दे सकते हैं, वहाँ पर भी पशुओं में अच्छा रिजल्ट देता है। कहने का मतलब है कि प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है तो भी ये अच्छा ही रिजल्ट पशु में देता है। इसी के साथ ये दोनों यदि आप मिक्स करके पशु में दे रहे हैं तो पशुओं की इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि पशु बार बार बीमार कम होता है। कहने का मतलब है कि चिलेटेड ओस्टोवेट और प्लस वाइमेराल दोनों मिक्स करके दे रहे हैं तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अब नुकसान क्या है, देखो नुकसान यही है कि यदि आपने जिस प्रकार से वाइमेराल चिलेटेड ओस्टोवेट में मिक्स करके दे दिया,
मिक्स करके देने पर कई बार जो हम फील्ड में जाते हैं पशुपालक के पास, जब ये कैल्शियम देखते हैं तो ये जो कैल्शियम का जो ये केन होता है वह क्या करते हैं कि जो कहीं पर भी जो जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें धूप पड़ी रहती है तो ये केन होता है वहाँ पर धूप में पड़ा रहता है, जिसमें इसमें सूर्य यदि बाहर रखेंगे और ये वाइमेराल यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कोई भी रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो मल्टीविटामिन्स होती है वह यदि आप नॉर्मल जो टेम्परेचर पर कमरे का होता है वहाँ पर रखते हैं तो बेटर रिजल्ट देता है, लेकिन यदि आप इसे धूप में या जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पर आप इस तरह की मल्टीविटामिन यदि मिक्स करके कहाँ पर रखते हैं तो इसका रिजल्ट पशु में बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जब यदि आप ये मिक्स करके पशु के लिए दे रहे हैं तो आप इससे ठंडी जगह जहाँ पर अपने कमरे में वहाँ पर रखें और पशु को जब देना है तब आप ला करके उन पशुओं को दें, तभी आपको ये ध्यान रखना है और इसका कोई भी नुकसान पशु में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब डोज ये है कि जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें आप जो कैल्शियम दे रहे हैं वह 100 ml सुबह और 100 ml शाम। कौन से पशुओं को? जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें 100 ml सुबह 100 ml शाम कैल्शियम दे सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। या जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम है या बॉडी वेट कम है तो उन्हें दिन में 100 ml दोनों को मिक्स किया हुआ है कैल्शियम, क्योंकि ये जो 300 ml की वाइमेराल 5 लीटर कैल्शियम के अंदर मिक्स करनी है। यदि आप 1 लीटर कैल्शियम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 60 ml, 5 लीटर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 300 ml मिक्स करके पशुओं को पर डे के हिसाब से जो मैंने बताई उसी के अनुरूप आपको डोज पशुओं को पिलानी है। जो बॉडी वेट कम है तो आप 100 ml दें। और साथ में आपको देना किस में, जो भी यदि आप अपने पशु को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, यानी जो भी आप बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप मिक्स करके पशुओं को खिला सकते हैं। ये लगातार पशुओं को जो यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप 5 लीटर 10 लीटर तक भी कैल्शियम पशुओं को दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता। क्योंकि यदि दूध देने वाले पशु होते हैं उनका दूध हम डेली लेते हैं तो उसमें दूध के साथ कैल्शियम की मात्रा, साथ में इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन्स भी है और इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई भी है जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब कि दोनों मिक्स करके दे रहे हैं तो आप दूध बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों का भी कंट्रोल कर रहे हैं और होने वाले अन्य रोगों से भी आप अपने पशु को बचा रहे हैं। तो दोनों को मिक्स करके दें। नुकसान तभी है कि आप यदि उनको बाहर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणों में सामने रखते हैं तो आपके पशु में रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिस तरह से आप कटिया हिफर को देना चाहते हैं तो 50-50 ml भी दे सकते हैं, या भेड़ बकरियों को दे सकते हैं तो 20 ml पर डे के अनुसार भी ये कैल्शियम दिया जा सकता है, कोई भी नुकसान नहीं करता। बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। चाहे आपका पशु फर्स्ट ब्याउंट हो या किसी तरह का ब्याउंट हुआ हो पशु को, सभी में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी स्टेज में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन उनके साथ इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।